हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जोन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। जैसे कि आज फ्राइडे था, वीक का लास्ट डे था, और आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 0.90% की गिरावट के साथ में हमें निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। और जैसा कि मंथ एंड चल रहा है, सो ये इस मंथ का लास्ट वीक था। पिछले 5 दिन में देखते हैं तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमें निफ्टी में 2.86% तक की बड़ी गिरावट थोड़ा सा देखने को मिली हुई है। और देखा जाए तो ये मंथ ही कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब रहा है मार्केट के लिए, और इस मंथ में अभी तक 7% तक की टोटल गिरावट हो चुकी है। तो निफ्टी में भले ही 7% तक की गिरावट हुई हो, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है दोस्तों में भी इससे ज़्यादा ही गिरावट में गया होगा। एंड काफ़ी सारे स्टॉक 15-20% तक की गिरावट में भी पिछले एक महीने में या एक हफ्ते में भी चले गए हैं। कुछ लेजेंड तो ऐसे भी थे जो एक ही दिन में 15-20% तक क्रैश भी हो चुके थे। तो आज भी मार्केट में हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली हुई है, और कुछ कंपनियां अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुकी हैं। तो अगर हम चाहें तो उन कंपनीज पे अपनी रिसर्च करके थोड़ा सा पैसा अगर है तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में भले ही ये स्टॉक आपको दोस्तों गिरावट में खराब लग रहे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप इन स्टॉक को होल्ड करके रखते हो और अगर आपके पास पैसा है, इनको अब अगर आप चाहो तो बाय करके रख सकते हो, तो डेफिनेटली ये कंपनियां फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। टेम्परेरी लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फिलहाल ज़रूर है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनने वाला है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 10 कंपनियाँ कौन कौन सी हैं जिनमें टेक्निकल के अकॉर्डिंग अगर हम चाहे तो इन कंपनीज पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यूट्यूब की तरफ से काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, एंड काफ़ी सारे लोगों के चैनल वगैरह भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, एंड स्ट्राइक वगैरह आ रही है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड, सो अब यहाँ पे उनकी गाइडेंस ये है कि आप डायरेक्टली किसी को भी कोई भी कॉल या रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हो। हालांकि हम पहले भी कभी नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इस वजह से काफ़ी सारे चैनल्स जो है स्टॉक मार्केट के बंद हो रहे हैं या उन पर स्ट्राइक आ रही है। सो इसीलिए आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई इश्यू आए तो हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू कनेक्ट रह सकें। सो लिस्ट के यहाँ पे आज हमारी फर्स्ट कंपनी है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। गिरावट का बादशाह आज कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, क्योंकि 17% तक की बड़ी गिरावट आज इस स्टॉक में हुई है। 297 रुपीज़ पे इसका एक स्टॉक जाके क्लोज हुआ है, और आज के दिन में ये स्टॉक काफ़ी बड़े डिस्काउंट पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट 510 या 520 रुपये के करीब बनाया था, और आज के दिन में ये स्टॉक 300 रुपये के करीब में आ चुका है। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट आज भी हुई है, और एक अच्छे डिस्काउंट पे भी फिलहाल ये स्टॉक आ चुका है। हालांकि टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय जो 350 रुपये का लेवल था दोस्तों, कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। 2 बार कंपनी ने उस लेवल पे सपोर्ट लिया था, एंड टेक्निकल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेती तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आज इसमें हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, एंड 350 रुपये के लेवल को कंपनी ने क्रॉस किया, एंड नीचे के साइड में फिलहाल ये स्टॉक आ चुका है। तो काफ़ी कम लोग के पास ही ये स्टॉक होगा जिनके पास होल्ड करके बने रह सकते हैं। इन फ्यूचर में अगर इसमें और गिरावट होती है, नियर बाय 250 के करीब ये स्टॉक आपको नजर आता है, तो कुछ क्वांटिटी वगैरह अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट भी यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये कोई भी कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए टेक्निकल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लिस्ट के यहाँ पे हमारी सेकंड कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। 7.43% तक की बड़ी गिरावट आज इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिली हुई है। ऑलमोस्ट 16,000 रुपये से इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, एंड अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपये के करीब में ये स्टॉक आ चुका है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आज के दिन में इस स्टॉक में हुई है। हालांकि इसके जो Q2 के रिजल्ट आए हुए थे वो काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी अच्छे आए हुए थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मार्केट में हमें आज इसमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। बाकी पिछले 1 साल 5 साल में कंपनी ने काफ़ी लाजवाब रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। काफ़ी सारे लोग इसमें मौका ढूंढ रहे थे। सो अब अगर यहाँ पे कोई कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता है तो नियर बाय 12,500 रुपये के लेवल पे कुछ क्वांटिटी अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। बाकी इन फ्यूचर में अगर इसमें और गिरावट होती है तो नियर बाय ये स्टॉक आपको 10,500 रुपये के करीब भी आते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो कंपनियां 5 साल में 1000% तक का रिटर्न आपको बना के दे देंगी, तो अगर उसमें 1-2 महीने 3 महीने थोड़ा सा गिरावट वगैरह भी हो जाती है 10-20-30% तक की, तो ये कोई गिरावट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्लस एंड माइनस दोनों ही चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आई होप आज के डेट में भी जिसके पास ये कंपनी होगी, आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी ग्रीन में ही होगी। सो अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं।
लिस्ट के यहाँ पे हमारी तीसरी कंपनी है पारादीप फास्फोर्स लिमिटेड। 5% तक की गिरावट इस स्टॉक में हुई है। कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो नहीं देखने को मिल रहा है। टेक्निकल के अकॉर्डिंग ये स्टॉक 80 रुपये के करीब आएगा तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बाकी एवरी 10 रुपीज़ के गैप में अगर यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करके तो बाय कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है। टेक्निकल के अकॉर्डिंग 80 रुपीज़ पे इसमें एंट्री करना ज़्यादा सही हो सकता है। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज। ज़्यादा इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियसली कुछ वीडियो में हमने इसके बारे में बात की हुई है, वरना आपको कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं सर को ऐसा पैसा वगैरह तो नहीं मिला है इस कंपनी को रिकमेंड करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट टेक्निकल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हम इसको डिस्कस कर रहे थे और फिलहाल जिस लेवल का हम इंतजार कर रहे थे उस लेवल पे कंपनी आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि प्रीवियसली हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि अगर हरिओम पाइप में कुछ क्वांटिटी बढ़ा नहीं रही तो 550 रुपये के करीब में जब ये स्टॉक आएगा तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो मौका देख सकते हैं। और 565 रुपये पे ये स्टॉक आ चुका है। तो जिस जोन में हम इस कंपनी को बाय करना चाहते थे, क्वांटिटी बढ़ाना चाहते थे, वो जोन टेक्निकल का अकॉर्डिंग आ चुका है। सो अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। और 3.5% तक की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक अवेलेबल है। इसके यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। नियर बाय जो 250 रुपये की रेंज है, कंपनी में क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए अच्छी रेंज है। टेक्निकल के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक किसी के पोर्टफोलियो में है, आपको कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री अगर कोई करना चाहता है तो इस केमिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 4% तक का डिस्काउंट आज के दिन में इसमें हमें देखने को मिला हुआ है। और ऑल टाइम हाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी बड़ी ही गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे बनी हुई है। ये इसका हमने मंथली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। कंपनी में हम नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कंपनी है 6 नंबर पे CF। लिस्ट के यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कंपनी है मैप माई इंडिया लिमिटेड। देखा जाए तो आज के दिन में इस कंपनी में हमें 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली हुई है। 1935 रुपये पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पे आप में से अगर इसमें कोई कुछ क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है या फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो थोड़ा सा अगर आप और इंतजार कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और नियर बाय 1800 के करीब ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने 2750 रुपये पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से अगर यहाँ पे देखेंगे तो नियर बाय 1000 रुपीज़ तक का एक अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 35% तक का डिस्काउंट यहाँ पे हो सकता है। सो 1800 रुपये के करीब में अगर ये स्टॉक आता है, यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह करेंगे या क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी 7वीं कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 3.43% तक की रेटनेस आज इस स्टॉक में हुई है और 750 रुपये का जो लेवल है कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सो इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मल्टीपल टाइम इसको हमने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों कि 750 से लेकर 800 की रेंज में जब तक ये स्टॉक है, अगर आप चाहो तो अपनी रिसर्च करके क्वांटिटी उठाते रहो क्योंकि पास्ट में कंपनी ने 5 साल के अंदर ही नियर बाय 7000% तक का काफ़ी बड़ा रिटर्न बना के दे दिया है। और पिछले 5-6 महीने से इसमें हमें गिरावट एंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ऑल टाइम हाई से नियर बाय 25% तक का एक अच्छा डिस्काउंट भी है। फिलहाल कंपनी सपोर्ट लेवल पे भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है। धीरे धीरे यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो खुद की रिसर्च करके। और दोस्तों यहाँ पे जो भी कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कंपनियां तो अपने एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे आ चुकी हैं। सो इफ अगर हमारे पास पैसा है, हमें कुछ क्वांटिटी उनमें बढ़ाना था तो हम अब बढ़ा सकते हैं। बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि अभी थोड़ा सा गिरावट में आ रही हैं और मे बी वो थोड़ा और अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ सकती हैं। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के उन कंपनीज को बाय करोगे तो थोड़ा आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। इसलिए हम लोग दोनों ही टाइप की कंपनियों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जो है एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे बाय कर सको और उस कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सको। सो लिस्ट के यहाँ पे 8वीं कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। 3% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में हुई है। 488 रुपये पे आज के दिन में इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर आप में से इसमें कोई भी कुछ क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है तो थोड़ा सा और इंतजार अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मे बी ये स्टॉक नेक्स्ट वीक में आपको नियर बाय 450 के करीब देखते हुए मिल सकता है। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग 450 रुपये के लेवल पे यहाँ पे अगर आप कुछ प्लानिंग करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो काफ़ी शानदार लेवल आपके लिए हो पाएगा।
सो लिस्ट के पे हमारी 9वीं कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। 2.38% की गिरावट के साथ में इसमें क्लोजिंग हुई है। जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहते हैं उनको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इस कंपनी के बारे में जो डिस्कस किया हुआ था और इसके टेक्निकल का अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया हुआ था, यही बताया था कि नियर बाय जो 5,000 रुपये का लेवल है कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 3 टाइम कंपनी ने यहाँ पे रेसिस्टेंट फेस किया हुआ था। देन एक बार कंपनी ने उस रेसिस्टेंट को ब्रेक करके काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई थी और 6,000 रुपीज़ तक ये स्टॉक टच हुआ था। अगेन इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई थी। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग अगर ये कंपनी यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर जाती तो इसका जो टेक्निकल रहता है वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया एंड मार्केट में गिरावट एंड प्रेशर की वजह से ये स्टॉक अगेन ब्रेक डाउन हो चुका है और ये स्टॉक अगेन पुराने वाले जोन में आ चुका है। साथ ही साथ आज के दिन में ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई से एक बेहतरीन डिस्काउंटेड लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। सो अब करंट सिचुएशन में अगर कोई इस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब ये स्टॉक 4,400 के नीचे आता है या उस रेंज में आता है तो यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करना या कुछ फ्रेश एंट्री वगैरह करना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हो रही है और स्टॉक में गिरावट हो रही है तो पॉसिबिलिटी यही नजर आ रही है कि 4,400 के नीचे ये स्टॉक आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। बाकी जिनके पास ये स्टॉक होल्ड करके रखिए, ऐसा डरिए मत आप कि सर यहाँ पे आ जाएगा या ऐसे नीचे चला जाएगा। मे भी आ सकता है बट कोई इशू वाली बात नहीं है और हम कर ही कह सकते हैं, जस्ट हमें होल्ड करके ही तो रखना है। सो होल्ड करके रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पैसा अगर है आपके पास तो कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है तो 4,400 रुपये के लेवल पे बढ़ा सकते हैं अगर आपको कुछ बोनस वगैरह मिला होगा आपकी जॉब से तो। सो लिस्ट के अंदर हमारी लास्ट कंपनी है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। वीकली बेसिस पे हमने इसका ग्राफ ओपन किया हुआ है। आज के दिन में अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा के बेहतरीन डिस्काउंटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है। साथ ही इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया और टेक्निकल के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये का जो लेवल है कंपनी का काफी शानदार लेवल है। हालांकि 2,000 रुपये की नोट जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन ये कंपनी जो 2,000 रुपये के लेवल पे आके बार बार ऊपर जा रही है तो इसका कहने का मतलब यही है कि अब ये कंपनी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी में नहीं है या मोड में नहीं है और ऊपर ही जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा सा बोर हो गए हों कि 2,000 रुपये के लेवल पे इतनी बार कंपनी आई है, हर बार हमने क्वांटिटी को बढ़ाया है और कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी धीरे धीरे हो गई है और ये कंपनी कब ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा आप अगर चाहें तो और इंतज़ार कर सकते हैं। हालांकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इंतज़ार करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, बेनिफिट बनाना है तो। और पेशेंस रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आपको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। सो अगर कोई यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है या फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो कर सकते हो। अब जैसा कि बार बार ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है तो ऐसा ही नहीं है कि बार बार हमें क्वांटिटी बाय करना है एंड कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी बाय करके फिर वेटेज इसे कर देना है या प्रमोटर बन जाना है खरीद के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपका वेटेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज होल्ड करके रखिएगा। इतने सारे रेड स्टॉक्स हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं तो उसमें ये स्टॉक भी रहेगा तो उससे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये 10 कंपनियां आपको पसंद आई हुई होंगी। बाकी 10 को 10 आपको बाय नहीं करना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, बल्कि आप इस पर अपनी रिसर्च करो, स्टडी करो, फिर अपने अकॉर्डिंग एक्शन लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा वरना पाप लगेगा आपको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।